श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को जेल ले जा रही वैन पर 4-5 लोगों ने हमले की कोशिश की। जैसे ही उसे पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद एफएसएल लैब ले जाया जा रहा था, तभी इन लोगों ने वैन का पीछा किया। इसमें से 2 लोगों के हाथों में तलवारें थी। इस दौरान पुलिस आफ्ताब को सुरक्षित बचाकर वहां से निकली। हमला करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए शख्स ने बताया कि वो लोग आफ्ताब पर हमले का प्लान बनाकर यहाँ आए थे और उसके लैब से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। श्रद्धा मर्डर केस में 17 दिन बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा की वो अंगूठी भी बरामद कर ली गई है, जिसे आफ्ताब ने मर्डर के बाद दूसरी लड़की को गिफ्ट किया था। ये लड़की मर्डर के बाद आफ्ताब के फ्लैट पर भी आई थी। उस दौरान श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्लैट में ही फ्रीज में मौजूद थे। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में सामने आई श्रद्धा वालकर मर्डर केस जैसी वारदात की गुत्थी सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके बेटे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने युवक की हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े कर फ्रिज में रखे थे। मौका पाकर आरोपी लाश के टुकड़ों को बाहर फेंकते थे। पुलिस के मुताबिक ये मामला 5 जून को सामने आया था। पांडव नगर मर्डर केस में मृतक का नाम अंजन दास है। उसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोप में दास की पत्नी पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार किया गया है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को जेल ले जा रही वैन पर 4-5 लोगों ने हमले की कोशिश की। जैसे ही उसे पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद एफएसएल लैब ले जाया जा रहा था, तभी इन लोगों ने वैन का पीछा किया। इसमें से 2 लोगों के हाथों में तलवारें थी। इस दौरान पुलिस आफ्ताब को सुरक्षित बचाकर वहां से निकली। हमला करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए शख्स ने बताया कि वो लोग आफ्ताब पर हमले का प्लान बनाकर यहाँ आए थे और उसके लैब से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। श्रद्धा मर्डर केस में 17 दिन बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा की वो अंगूठी भी बरामद कर ली गई है, जिसे आफ्ताब ने मर्डर के बाद दूसरी लड़की को गिफ्ट किया था। ये लड़की मर्डर के बाद आफ्ताब के फ्लैट पर भी आई थी। उस दौरान श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्लैट में ही फ्रीज में मौजूद थे। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में सामने आई श्रद्धा वालकर मर्डर केस जैसी वारदात की गुत्थी सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके बेटे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने युवक की हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े कर फ्रिज में रखे थे। मौका पाकर आरोपी लाश के टुकड़ों को बाहर फेंकते थे। पुलिस के मुताबिक ये मामला 5 जून को सामने आया था। पांडव नगर मर्डर केस में मृतक का नाम अंजन दास है। उसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोप में दास की पत्नी पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित वाला दांव चला। नर्मदा जिले के देडियापाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि आप जैसे लोग हमेशा गरीब होने का दावा करते हैं। मैं भी गरीब हूँ। मैं सबसे गरीब लोगों में से आता हूँ। मैं अस्पृश्य जाति से आता हूँ। कम से कम लोग आपकी चाय पीते हैं। लोग मेरी तो चाय तक नहीं पीते। जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूँ, मैं वो, हम भी गरीब है। हम तो गरीब से गरीब है। हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है। मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। आज तक से बातचीत में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पीड़ा जताई है वही कांग्रेस की सच्चाई है। ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के बहुत से लोग खड़गे जी के साथ चाय ना पीते हो। ऐसे में राहुल गांधी को तुरंत ट्वीट करके वो फोटो जारी करनी चाहिए जिसमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चाय पी रहे हों। मोदी जी जो चाय बनाया, चाय तो असम से आते हैं, दूध गुजरात से। मोदी जी जो चाय बनाते हैं लोग खाते हैं। लेकिन खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा हकीकत बोला है कि राहुल गांधी उनका साथ चाय नहीं पीता है। कांग्रेस का शायद हो सकता है, कांग्रेस का बहुत लोग खड़गे जी का साथ चाय नहीं पीता है। ये खड़गे जी का पीड़ा है। वो पीड़ा मैं खुद भी अनुभव किया हूं कि कुत्ता को बिस्कुट खिलाया जाता है, इंसान को नहीं। तो इसीलिए राहुल जी को तुरंत ट्वीट करना चाहिए
खारगे जी और राहुल जी एक टेबल में बैठा हुआ है, दोनों चाय पी रहे हैं। सूरत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान पथराव हुआ। जब पत्थरबाजी हुई तो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर चले गए। इसके बाद प्रशासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का रोड शो फिर से शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के काफिले पर एक गली से पत्थर फेंके गए। केजरीवाल अपनी गाड़ी के ऊपर से हाथ हिला रहे थे, तभी अचानक पत्थरबाजी होने लगी। इसके बाद पत्थरबाजों और आप समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। गुजरात के कद्दावर नेता जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। जय नारायण व्यास 4 बार विधायक और नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद 5 दिसंबर को जय नारायण व्यास ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान की राजनीति में मची उथल-पुथल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। राहुल से सीएम अशोक गहलोत के पायलट को गद्दार कहने वाले बयान पर सवाल हुआ, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा। दोनों नेता कांग्रेस पार्टी की पूंजी हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी के आशीर्वाद से आजमगढ़ और रामपुर में जीत मिली, अब मैनपुरी की बारी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव और शिवपाल पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा भतीजे के चलते प्रदेश में नौजवानों का शोषण होता था और इटावा मैनपुरी बदनाम होता था। योगी ने कहा कि शिवपाल यादव आज पेंडुलम और फुटबॉल बन चुके हैं, जो कभी इधर जाते हैं कभी उधर। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बीच योगी सरकार ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की सुरक्षा घटा दी है। शिवपाल को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही थी। मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव ने डिम्पल यादव को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस बीच उपचुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपना सरकारी निवास खाली कर दिया है। अब वो सरकारी घर नहीं लेंगी, बल्कि प्राइवेट घर में रहेंगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में गुपकार मार्ग पर सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया था। महबूबा 2018 से ही गुपकार मार्ग पर स्थित व्यू नामक सरकारी बंगले में रह रही थी। प्रशासन ने 26 अक्टूबर को सरकारी आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस भेजा था। नोटिस में 15 नवंबर तक का वक्त दिया गया था। धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा पेश किया। केंद्र सरकार ने भी इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है। केंद्र का कहना है कि इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए 9 राज्यों ने हाल के वर्षों में कानून पारित किए हैं। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने के फैसले पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला 2 हफ्ते के बाद सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए दायर याचिका को निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।